तेलीपाड़ा के बाहुबली का मामला पहुंचा नगर निगम। तेलीपाड़ा में पिछले 2 सालों से बाहुबली नामक सांड के उत्पात से तंग आकर स्थानीय लोगों ने आज अपनी शिकायत लेकर धनबाद नगर निगम कार्यालय पहुंचे। नगर आयुक्त अनुपस्थित थे। बताया गया कि चुनावी ड्यूटी में साहब व्यस्त हैं। उनकी अनुपस्थिति में सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार को अपनी शिकायत स्थानीय लोगों ने सौंप दिया। शिकायत पत्र में उस सांड को जल्द से जल्द काबू में कर वहां से हटाए जाने और सांड के द्वारा मारे गए तथा घायल लोगों के लिए मुआवजे की मांग रखी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 साल पहले भी शिकायत किया गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण 15 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे और 50 से अधिक लोग घायल हैं। गौरतलब रहे कि एक दिन पहले भी जगनी महताइन नामक महिला को इसी सांड ने मारा और वो चल बसी। जब सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार से न्यूज इंडिया 24 की टीम ने बात किया तो सुनिए क्या कह रहे हैं। धनबाद के नगर निगम कार्यालय से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और वो इसलिए कि कल हमने एक न्यूज चलाया था कि तेलीपाड़ा में एक सांड जो कि 2 वर्षों से लगातार लोगों को जख्मी कर रहा है, यमलोक पहुंचा रहा है और नगर निगम हो, चाहे वन विभाग हो या अन्य सरकारी प्रशासन हो, सब के सब कान में तेल डाल करके सो रहे हैं। आखिर समझ में नहीं आता कि किस बात की तनख्वाह लेते हैं और तो और इसमें बिजी हैं, उसमें बिजी हैं। आज भी ये लोग यहाँ पर अपना याचिका लेकर के आए हैं और इनका ये डिमांड है कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ, अब तक कितने लोग मर चुके हैं? कम 10 से 15 आदमी मर चुके हैं। 10 आदमी घायल है। 10 से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 50 की संख्या में लोग घायल हैं। फिर भी न तो नगर निगम न तो वन विभाग का ध्यान उधर जाता है। नगर निगम का चुनाव 5 साल से हुआ नहीं और नगर निगम में नगर आयुक्त सबको कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान जाने क्या कंट्रोल कर रहे हैं। इतने लोगों की जान जा रही है, आखिर कौन इसका जिम्मेवार है? ये लखपति साहब जी जो कि अपनी माँ को खो दिए इसी कांड में, अब इनकी माँ को भला कौन लौटा सकता है? क्या ये नगर आयुक्त लौटाएंगे यहाँ से? क्या कब का घटना, क्या उम्र रहा होगा? अब बताइए कि ऐसी घटनाएं शहर में हो रही हैं। इसको धनबाद को नगर निगम की मान्यता प्राप्त है और ऐसे में अगर जनता यहाँ पे असुरक्षित है तो भला नगर निगम का क्या मतलब कि फायदा? आप बताइए, मतलब कि आप इससे पहले भी याचिका दे चुके हैं? इससे पहले जो नगर आयुक्त थे सतेंद्र बाबू, उनको भी हम लिखित दे चुके हैं, उनको भी बोले भी है, मगर बहुत दुख लग रहा है। नगर आयुक्त लोग, ये लोग एकदम कान में तेल लेकर सोए हुए हैं। वास्तविक यहाँ आज गरीब लोग मर रहे हैं। हाँ, इसलिए आज हम चेतावनी दे दिए कि 2 दिन के अंदर इसका समाधान नहीं किया सांड का तो हम लोग पूरे तेलीपाड़ा के लोग, गाँव के लोग, हम लोग उठ करके नगर निगम का हुड़का जाम करेंगे 2 दिन के बाद। 31 तारीख को 31 तारीख को ये जाम करेंगे। और क्या डिमांड है आपकी? डिमांड है सांड का, उसका व्यवस्था कीजिए, सांड को ले जाइए, इसका व्यवस्था, सांड का व्यवस्था। जो मरा इन लोग का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया। क्या मुआवजा? कम से कम 5 लाख। 5 लाख? हाँ। मरने वाले 10-15 व्यक्ति जो नहीं, करीब 10 से 15 आदमी मरा है। उन लोग का जो मर गया उसको 5 लाख का मुआवजा। अब करीब 50 आदमी इंजोर्ड हुआ है। किसी का माथा फूटा है, किसी को टेंगरी टूटा है, किसी को हाथ टूटा है। उन लोग भी खर्च दिया जाए। अर्जुन साहब का कमर टूट गया। 15 लाख रुपया खर्चा आया। 15 लाख रुपया। बड़े आदमी थे लक्ष्मी साहब, उसका पास पैसा था, दिखा लिया। मैं गरीब आदमी क्या करेंगे? तभी भी मतलब रिकवरी में नहीं आया पेशेंट। ऐसा बताइए, मान लीजिए कि अगर नगर निगम इनकी क्षतिपूर्ति कर भी देता है, मुआवजा दे भी देता है, तो आखिर वो किसके खाते से देगा? ये पब्लिक का पैसा होगा और सिर्फ नगर निगम की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी नुकसान हो रही है, लेकिन किसी को कोई मतलब कि लेना देना नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं, चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे जिला प्रशासन हो, कि अगर ऐसी हरकतें होती रहे तो ऐसी सरकार का भला क्या फायदा, ऐसा नगर निगम का क्या फायदा? हम इनसे जानेंगे कि श्रीमान जी, तेलीपाड़ा में जो सांड के मारने का कांड हुआ है, लोग भी ऐसे जिनकी माँ डेथ कर गई है और उन्होंने मतलब कुछ याचिका वगैरह लाया था, तो उस पर क्या कार्रवाई कर रही है नगर निगम? आज एक शिकायत प्राप्त हुआ है कि कल सांड के द्वारा एक महिला को मारे जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और नगर निगम भी प्रगतिशील है पहले से ही कि किस तरह से इसका रोकथाम किया जाए। तो गोग्राम के साथ हम लोग एक एग्रीमेंट भी हुआ है
इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि पकड़ने के लिए तो हम लोग जो सांड है उसको पकड़ ले रहे हैं, और लेकिन रखने में समस्या हो रही है, क्योंकि झरिया गौशाला में भी हम लोग प्रयास किए थे, कुछ सांड को पकड़ कर रखे थे वहाँ पर, लेकिन झरिया गौशाला बाद में कुछ समस्या के कारण वो मना कर दिया कि इस तरह के सांड को हम लोग नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग अल्टरनेटिव कोई दूसरा व्यवस्था देख रहे हैं, और उस पर हम लोग जल्दी ही कुछ ना कुछ हम लोग स्टेप लेंगे। शिकायत मतलब कि आज मिली है? एक्चुअली उनका कहना है कि 2 साल पहले भी शिकायत कर चुके हो। नहीं, तो हम बोले तो हम लोग प्रयास भी पहले से ही है, और हम लोग उसमें काम भी किए हैं, और झरिया गौशाला में कुछ सांड को रखवाए भी थे। बाद में उनके द्वारा मना किया गया वहाँ से कि हम इस तरह के सांड को नहीं रख पाएंगे, इसके कारण हम लोग फिर दूसरा कोई व्यवस्था। तो नगर निगम का अपना व्यवस्था, क्योंकि झरिया गौशाला तो चलिए एक संस्था का, और कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से लोग वहाँ पे मर रहे हैं, 15 लोग मर चुके हैं, और एक लोग जो इंजर्ड हुए हैं उनमें उनके हड्डी को मतलब इलाज करवाने में 15-15 लाख रुपए खर्च, और ये लोग भी मुआवजा का मांग कर रहे हैं। तो ये तो नगर निगम की लापरवाही है ना? देखिए, इसको रखने के लिए जनरली कांजी हाउस होता है जी। और धनबाद नगर निगम में यह व्यवस्था नहीं है, लेकिन जल्दी हम लोग प्रयासरत हैं कि कुछ न कुछ इस पर हम लोग काम करेंगे। मतलब कि 2 साल पहले जो कंप्लेन किया गया था उसके बाद मतलब कि अभी तक कांजी हाउस मतलब आप प्लान कर रहे हैं? 2 साल पहले हुआ था तो उस पर पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हम उस पर काम किए, और सांड को पकड़वाएं, झरिया गौशाला में रखवाएं, इधर वो रखने से मना कर दिए, जिसके कारण ये समस्या फिर हम लोग के पास हुई कि अभी हम लोग तत्काल यह व्यवस्था नहीं है कि सांड को हम कहाँ रख पाए। तो कोई सुविधा आ रही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं एक सवाल ये आता है कि इस प्रकार से तो जनता जो आमजन है इनका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, सब लोग वहाँ आतंक के साए में जी रहे हैं, और ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं उनके इलाज करवाने में, और जो जान जा रहा है, लोग अपने जानों से हाथ धो रहे हैं, इस सब के पीछे जिम्मेवार आखिर कौन है? बता चुके कि जो नियमानुकूल कार्रवाई होगा धनबाद नगर निगम उसको करेगा। तेलीपाड़ा का जिसको लोगों ने नाम दिया है बाहुबली, यही वो सांड है जो अब तक ना जाने सैकड़ों लोगों को, कुछ लोगों को तो ऊपर भी पहुंचा चुका है, लेकिन फिर भी इस पर नगर निगम हो या वन विभाग हो या पशु विभाग हो कि नज़र नहीं पड़ती है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, इसका कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। देखिए यही है। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।